इस टॉपिक पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अपना यूट्यूब चैनल भी चलाना है। बहरहाल मैं बात करता हूँ कि यमुना नदी इतनी गंदी क्यों है, इतना ज़्यादा यहाँ पे पॉल्यूशन क्यों है। तो इसका जो सबसे पहला मेन रीज़न है डेट इज़, आप देखोगे जो अनट्रीटेड सीवेज है ना, वो सीधे डंप किया जाता है यमुना में, राइट। अनट्रीटेड सीवेज का क्या मतलब है, आप देखोगे कि जो भी हमारे यहाँ पे अगर दिल्ली एनसीआर के बारे में बात करूँ, यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जहाँ पे जो आपका गंदा ये मान के चलिए जो गंदा पानी है, राइट, जो चाहे वो आपका टॉयलेट से आता है, चाहे इंडस्ट्री से आता है, चाहे कॉमर्शियल बिल्डिंग से आता है, जो भी पानी आता है उसको पहले ट्रीट किया जाता है। ट्रीट मतलब जो आपकी कुछ रेगुलेटरी बॉडी हैं जिन्होंने बताया हुआ है कि भाई TDS इतना होना चाहिए, DO इतना होना चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन इतना होना चाहिए, BOD इतना होना चाहिए, COD इतना होना चाहिए, देन उसके बाद उसको डंप करना चाहिए। ये कायदे में कानून है, ये कायदे में एक रेगुलेटरी बॉडी कहती है। बट क्या रियलिटी में ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि पहली बात तो ये कि जो भी हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो अपने अनएडिक्वेट कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। वो जितनी डिमांड है उतनी ये मान के चलिए कैपेसिटी है ही नहीं। सबसे मेन रीज़न ये है। अभी भी चलिए जो गवर्नमेंट है वो उस पर काम कर रही है। ओखला में एक SWP का प्लांट स्टार्ट हो चुका है। अब दूसरा रीज़न है वो है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट। आप देखिए जो बहुत ही, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ ना, तो दिल्ली में पहले बहुत ज़्यादा पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल करने के लिए क्या किया था कि दिल्ली की जो इंडस्ट्री है उनको वहाँ से हटा के NCR में शिफ्ट कर दिया था। चाहे जैसे आप टॉनिका सिटी देख लीजिए, आप फरीदाबाद देख लीजिए, आप नोएडा देख लीजिए, बट वहाँ से भी जो अनट्रीटेड वेस्ट है वो सीधे डंप किया जाता है, उनको प्रॉपर ट्रीट किया ही नहीं जाता है। और इसके लिए रेगुलेटरी बॉडी कितना एक्शन लेती है वो हमें सोचना चाहिए। क्या वो एक्शन ले भी रही है या नहीं ले रही पे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे अपना यूट्यूब चैनल भी चलाना है।